नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व के वीडियोस में मकर संक्रांति पर्व पर की जाने वाली श्री हनुमान जी महाराज, माँ काली और सूर्य यंत्र प्रयोग की चर्चा मैं कर चुका हूँ। इन साधनाओं को करके आप लाभ उठा सकते हैं। और आज भी एक अति शीघ्र प्रभावी हो जाने वाली एक ऐसे साधना को, एक ऐसे मंत्र को देने जा रहा हूँ जो मकर संक्रांति के पुण्य काल में ही जपने मात्र से सिद्ध हो जाता है। और यह साबर मंत्र भगवान शिव के रुद्रावतार श्री भैरव जी का मंत्र है। श्री हनुमान जी और माँ काली की शक्ति के समान ही भैरव जी भी साक्षात जागृत देव कहलाते हैं, जो इस कलिकाल में शीघ्र अति शीघ्र प्रभावी हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के कार्य सिद्धि के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए उद्यत हो जाते हैं। भैरव बाबा के लिए सात्विक और तामसिक दोनों पूजा विधान है। तामसिक पूजा विधान में मांस, मद, मदिरा का भोग लगाया जाता है, जबकि सात्विक पूजा विधान में लड्डू का गुलगुले, पतासे, मालपुआ, तेल सिंदूर की धार, जबकि तामसिक साधना में सुरा यानी शराब की धार दी जाती है। तो सात्विक साधना में तेल सिंदूर की धार अर्पित की जाती है, तेल सिंदूर चढ़ाया भी जाता है। लौंग, इलायची और पतासे का जोड़ा दोनों ही साधनों में रखा जाता है। साथ ही भैरव जी की साधना में वस्त्रों का विशेष बंधन नहीं है। किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए वस्त्रों की विशेषता होती है, परंतु सर्व कार्य सिद्धि का जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार के भी वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। इस साधना के समय, साधना करते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा दोनों में कहीं भी करना श्रेयकर हो जा, चाहे कार्य कोई भी हो। जब आप इस साधना को करें तो उससे एक दिन पूर्व आप किसी भैरव जी के मंदिर में जाइए, चौमुखा आटे का या जैसा भी आपको मिले वैसा दीपक लगाइए सरसों के तेल का, और साथ ही साथ कुछ भोग प्रसाद या गुलगुले पुए आप 5 या 7 चढ़ा करके आइए और उनसे इजाज़त लीजिए। जैसे कि मैं हर साधना में बताता हूँ, जब भी किसी साधना को करें तो उस देवता के पास के कोई भी मंदिर में जाइए और वहाँ से भोग अर्पण कर, प्रार्थना कर उनसे इजाज़त लीजिए, फिर साधना में बैठिए। निश्चित ही साधना सफलता के योग बन जाते हैं। यदि आप देवता की इजाज़त लेके कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब घर आकर के अपने साधना की तैयारी करें और अगले दिन जब भी आपको साधना करनी हो उस समय पर आसन पर विराजमान होकर के सर्वप्रथम अपनी शुद्धि कीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़किए। उसके पश्चात सबसे पहले आप संकल्प कीजिए कि आप किस लिए ये साधना कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, क्या मनोरथ है। ये सारी बातें आपको संकल्प में बोलनी होती है। साथ ही साथ अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति और जिस स्थान पर रह करके आप कार्य कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस स्थान का नाम, उस दिन के तिथि वार नक्षत्र को भी संकल्प में बोला जाता है। संकल्प के बाद में आपको सबसे पहले श्री गणेश जी का, फिर गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव आदि का पूजन करने के बाद में श्री भैरव जी का शक्ति स्वरूपा काल भैरवी के साथ पूजन करना है। सूक्ष्म पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। कोई बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ साबर मंत्र है, उसमें इस प्रकार के विधि विधान की वैसे आवश्यकता नहीं है। परंतु जब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हम नियम से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी का पूजन करने के बाद में एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, और उसके बाद में इस मंत्र का जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है। यानी कि जितना आपसे हो सके 3 माला, 5 माला, 7 माला, संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि पुण्य काल में कोई भी हो, ग्रहण काल का पुण्य काल हो, संक्रांति का हो, दीपावली, होली का जो पुण्य काल होता है जिसमें सर्वाधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, उसमें संख्या मायने नहीं रखती। उसमें सिर्फ उस पुण्य काल के अंदर, उस पुण्य काल के समय में जप करना, व्रत करना, तप करना ही श्रेयकर होता है। जब जप संपन्न हो जाए तब आपको भैरव जी की आरती करनी है काल भैरवी के साथ। काल भैरवी के साथ आरती का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आप भैरव जी की आरती संपन्न करें तो कम से कम 5-7 बार भैरव जी के दाहिने ओर, भैरव जी के दाहिने ओर काल भैरवी को स्थान दे करके, काल भैरवी को मान करके उस तरफ आपको 5 बार या 7 बार आरती घुमानी है, उनको प्रणाम करना है, और तत्पश्चात में आरती के बाद में आपको भोग अर्पित करना है। भोग में जैसे बताया लड्डू, मालपुए, गुलगुले, पतासा, लौंग तो देना ही देना है। पतासा, लौंग और इलायची का जोड़ा अर्पित करना है। इसके अलावा लड्डू, मालपुए जो भी आपके पास उपलब्ध है, या मकर संक्रांति के दिन जो आपके घर में बना है उसको आप नैवेद्य के रूप में गाय के गोबर की ऊपले की कंडे लेकर के या अग्नि लेकर के, कोयले की, उसके ऊपर रख करके आप भोग अर्पण कीजिए। भैरव जी को जलाचमन कराइए। तत्पश्चात अपना समर्पण भाव से उन्हें जो जप किया है वो अर्पित करके आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। इतना भर करना है और ये मंत्र निश्चित तौर पर जागृत होकर के कार्य सिद्धि कर देगा। चलिए जान लेते हैं मंत्र को।
और जानते हैं मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र छोटा है, सरल है, साब्र मंत्र है और पहले बता दिया कि विधि विधान की बड़ी आवश्यकता नहीं, परंतु जब करें तो अच्छे से कर ले। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन उसका हमें भी संतुष्टि हो जाती है और साथ ही साथ एक देव प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी में, नोटबुक में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर से सुरक्षित रख करके इसे नोट करके आप इसका जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी काल भैरव, काले लट हाथ फरसी साथ, नगरी करो प्रवेश, नगरी को करो बकरी, राजा को करो बिलाई, जो कोई मेरा जोग भंग करे, बाबा कृष्णनाथ की दुहाई। बड़ा सरल सा छोटा सा मंत्र है। आप इसे 8-10 बार बोल करके याद कीजिएगा, शीघ्र याद हो जाएगा। याद करने के बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा, क्योंकि अक्सर बताता हूँ याद करने के उपरांत ही मंत्र का जप किया जाता है। जब आप मंत्र जप पूर्ण कर लें, आरती भोग के बाद में साधना से उठ जाइए प्रणाम करके आसन को। तत्पश्चात जब भी आप किसी कार्य सिद्धि के लिए आपको जाना हो, कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है, बन नहीं पा रहा है, तब उस कार्य के लिए आपको प्रवृत्त होना हो, आपको उस कार्य के लिए जाना हो, 21 बार इस मंत्र का प्रयोग करना है। अर्थात इस मंत्र का उच्चारण उत्तर मुख होकर के भैरव जी का ध्यान करके आपको बोलना है। जब भैरव जी का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को बोलें तो अपने हाथ में कुछ खाने का सामान रखें। खाने का कोई भी सामान हो, मीठा हो या नमकीन हो, जो भी आपके पास हो, या घर से एक सिंपल रोटी लेकर निकल जाइए और रास्ते में जो भी कुत्ता मिले, भैरव जी का वाहन जो भी कुत्ता मिले, उसे वो खाने की वस्तु दे दीजिए। गुलगुले पुए हो तो श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा जो भी खाने की वस्तु है उसे हाथ में लेकर के 21 बार उच्चारण करना है और निकल जाना है। और भैरव जी का वाहन कुत्ता जहाँ भी रास्ते में मिले आपको वो दे देना है। आपके कार्य की सिद्धि अवश्य में भैरव जी की कृपा से संपन्न हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रयोग की पूर्णता का आधार हमारा देवता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होती है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ही कोई भी प्रयोग करे तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करे, अवश्य ही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।